जय जय श्री सीताराम, जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, भगवान श्री राम के परम भक्त श्री तुलसीदास जी और श्री बांके बिहारी जी के परम भक्त श्री सूरदास जी में एक बार संवाद छिड़ गया कि राम और कृष्ण में बड़ा कौन है। तुलसीदास जी भगवान श्री राम के अनन्य भक्त और उपासक थे, तो उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से तीन लोक में कोई दूसरा बड़ा देवता हो ही नहीं सकता, इसलिए मेरे राघव ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए आप सभी को भगवान श्री राम की शरण में आ जाना चाहिए। तब श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। सर्वश्रेष्ठ यदि कोई देवता है तो वो श्री बांके बिहारी लाल हैं, जिन्होंने छोटी सी अवस्था में पूतना का वध कर दिया। शक्तासुर, बकासुर, अघासुर, बड़े बड़े दैत्यों का संहार कर दिया, जिन्होंने अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर गिरिराज पर्वत धारण कर लिया। भला उनसे कोई बड़ा हो सकता है? उनसे कोई बड़ा नहीं हो सकता है। तब तुलसीदास जी ने कहा कि अरे वो तो गैयों को चराने वाले हैं, वो माखन के चोर हैं। जगह जगह जाकर के जिन्होंने चोरी की वही आप लोगों की भी पड़ जाएगी यदि आप लोग उनकी भक्ति करेंगे। इसलिए आप यदि सुखद और सुंदर जीवन चाहते हैं तो आप सभी मेरे राघव की शरण में आ जाएं। एक बार श्री तुलसीदास जी सभी भक्तों के साथ में बांके बिहारी लाल के मंदिर में जा पहुँचे। सभी भक्त भगवान श्री बांके बिहारी लाल के चरणों में प्रणाम करने लगे। तुलसीदास जी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम नहीं कर रहे थे। भक्तों ने कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हैं? तब श्री तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि कहा कहूँ छवि आज की और भले बने हो नाथ, पर तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ल्यो हाथ। बड़ी सुंदर छवि है आपके बांके बिहारी लाल की, सुंदर मुरली धारण किए हुए हैं, लेकिन तुलसीदास जी का मस्तक तभी झुकेगा जब बंसी की जगह बांके बिहारी लाल के हाथ में धनुष और बाण आ जाएगा। मुझे वो राम के रूप में जब तक दर्शन नहीं देंगे तब तक तुलसीदास जी का मस्तक नहीं झुक सकता है। इस प्रकार से भगवान श्री बांके बिहारी के चरणों में जब प्रार्थना की है तब क्या हुआ? बड़ा सुंदर चमत्कार हुआ कि कृत मुरली कृत चंद्रिका और कृत गोपियन के साथ, और अपने भगत के कारण, अपने तुलसी के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। तुलसीदास जी की करुण पुकार सुन करके बांके बिहारी के हाथ की मुरली गायब हो गई और मुरली की जगह धनुष और बाण धारण करते हुए श्री राम के रूप में दर्शन दिए। तुलसीदास जी चरणों में साष्टांग गिर पड़े और प्रणमन करते हुए कहने लगे कि धन्य है आपकी लीला। हे बांके बिहारी, अपने भक्त की करुण पुकार सुन करके आप कृष्ण से राम बन गए। आपके समान कोई दयालु और करुणा का सागर नहीं हो सकता। हमारे राम रूप में आपने हमको दर्शन दिए। इस प्रकार से कह करके चले आए। तब तुलसीदास जी और श्री सूरदास जी में संवाद होने लगा। सूरदास जी कहते हैं कि देखो, आप हमारे बांके बिहारी के चरणों में झुक गए, अब तो मानोगे कि बांके बिहारी से बड़ा तीन लोकों में और कोई भी देवता नहीं हो सकता। तो तुलसीदास जी ने कहा कि ऐसी बात नहीं है भैया, जब बांके बिहारी राम के रूप में प्रकट हुए तब हमने प्रणाम किया है, तुम्हारे बांके बिहारी को थोड़ी हमने प्रणाम किया है। हमको तो भगवान राघव के दर्शन हो रहे थे, इसलिए राम से श्रेष्ठ तीनों लोकों में कोई नहीं हो सकता है। यदि आप लोग अपनी भलाई चाहते हैं, सुंदर जीवन चाहते हैं, अपनी भक्ति को श्रेष्ठ करना चाहते हैं तो हमारे राम जी की शरण में अभी भी आ जाओ, अभी भी मौका है। इस प्रकार से जब संवाद होने लगा तो श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं कि नहीं भैया, हम बांके बिहारी के ही ठीक हैं। बांके बिहारी से बड़ा तीन लोकों में
कोई देवता नहीं है। और श्रेष्ठता की यदि बात पूछी जाए तो भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं और वही श्रेष्ठ हैं। तब तुलसीदास जी ने कहा कि ठीक है, इसकी परीक्षा होनी चाहिए। एक पेड़ पर तराजू लटकाएं। कदम्ब के पेड़ पर तराजू को लटका दिया गया और श्री तुलसीदास जी ने कहा, एक पलड़े पर हम और हमारे राघव जी बैठेंगे और एक पलड़े पर तुम और तुम्हारे गोपाल जी बैठेंगे। अब जिसमें ज़्यादा अधिक बल होगा उसका पलड़ा नीचे की ओर हो जाएगा और वही श्रेष्ठ माना जाएगा। बोलिए तैयार हैं? तब शर्त के साथ में दोनों तैयार हो गए और श्री सूरदास जी महाराज ने अपने गोपाल जी को उठा करके नाम स्मरण किया, जय हो मेरे गोपाल जी, और तराजू के पलड़े पर बैठ जाते हैं। और भगवान श्री राम की रघुनंदन जी की मूर्ति लेकर के श्री तुलसीदास जी ने भगवान श्री सीताराम का नाम लिया कि जय हो श्री सीताराम। ऐसा कह करके जैसे ही पलड़े पर बैठे हैं, सूरदास जी का पलड़ा ऊपर की ओर पहुंच गया और तुलसीदास जी का पलड़ा नीचे की ओर झुक गया। तुलसीदास जी हंसने लगे और कहते हैं कि देखो, हमने कहा था भैया पहले ही कि हमारे राम से श्रेष्ठ तीनों लोकों में कोई नहीं हो सकता। अब आपको दिखाई नहीं देता, इसलिए आराम से नीचे की ओर आना। सूरदास जी को बड़ा ही बुरा लगा और बुरा लगते हुए बांके बिहारी को दोष देने लगे कि हे कृष्ण, हम तुम्हारे नृत्य गीतों को गाते हैं, दिन रात आपका भजन करते हैं, फिर भी आपने हमारी लाज नहीं रखी। बड़ी नाक का सवाल था, आज आपने हमारी नाक कटवा दी। तुलसीदास जी के सामने आपने छोटी सी अवस्था में पूतना को मारा, सक्टासुर को मारा, बकासुर को मारा, अघासुर को मारा, कनिष्ठ का अंगुली पर आपने गोवर्धन धारण कर लिया, कहाँ गया आपका बल। तब भगवान श्री कृष्ण सूरदास जी के भाव पर रीझ गए और नन्हे से गोपाल सूरदास जी की गोदी में आकर के बैठ गए और कहने लगे कि इस प्रकार से रूठना हमको अच्छा नहीं लग रहा है। हे सूरदास जी, अब आप हमसे मत रूठो। तब सूरदास जी ने कहा कि आप पहले हमें हमारे प्रश्न का जवाब दें कि आपने हमारी लाज क्यों नहीं बचाई। तब श्री बांके बिहारी लाल कहते हैं कि हे सूरदास जी, आप ये बताओ कि 1.5 में ज़्यादा शक्ति होगी कि 3 में? तो बोले कि कैसे? बोले कि देखिए, आपने कहा कि जय हो मेरे गोपाल जी, तो गोपाल जी तो छोटे से होते हैं और एक आप हो गए और आधे हम हो गए और 1.5 लेकर के आप एक पलड़े पर बैठे और दूसरे पलड़े पर जब तुलसीदास जी बैठे हैं तो उन्होंने क्या कहा कि जय हो मेरे सीताराम जी। तो सीताराम जी दोनों युगल और युवावस्था वाले थे और तीसरे मोटे तगड़े श्री तुलसीदास जी तो वो 3 हुए और हम 1.5 हुए, इसलिए उनका पलड़ा नीचे की ओर हो गया और हमारा पलड़ा, आपका पलड़ा ऊपर की ओर हो गया। यदि आपने ऐसा कहा होता कि जय हो मेरे राधे श्याम जी, तब कुछ और बात होती। फिर पलड़ा यदि नीचे जाता तो आप कहते आपको ऐसा करना था, राधा कृष्ण का साथ में नाम लेते तो पलड़ा हमारा नीचे की ओर नहीं झुकता, पलड़ा हमारा ऊपर नहीं आता, हमारा पलड़ा भी नीचे की ओर झुक जाता और जीत आपकी हो जाती। तब तुलसीदास जी कहते अच्छा ऐसी बात है। तो गोपाल जी को लेकर के श्री तुलसीदास जी के पास में पहुँचे। तुलसीदास जी कहते हैं कि आइए, स्वागत है, आ गए आप भगवान राम की शरण में। तो श्री तुलसीदास से सूरदास जी कहते हैं कि नहीं, हम शरण में नहीं आए, अब फिर से नाप तौल होगा। एक पलड़े पर आप बैठें, दूसरे पलड़े पर मैं और हमारे बिहारी जी बैठेंगे। तो श्री तुलसीदास जी ने कहा कि एक बार तो हो गया, अब बार बार ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले हमारी थोड़ी सी गलती हो गई, गड़बड़ी हो गई। तुलसीदास जी समझ गए कि इनको बांके बिहारी जी ने सिखा पढ़ा करके भेजा है और श्री सूरदास जी को श्री तुलसीदास जी ने अपने गले से लगा लिया और कहते हैं कि राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं,
इनके चपल विशेष। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि हे तुलसीदास जी, हमको बड़ा अच्छा लगा आपकी ये वार्तालाप सुन करके कि आपने राम को और कृष्ण को दोनों को एक समझा। ये तो प्रेम की बात है, ये विनोद की बात है। तुलसीदास जी राम को छोटा नहीं समझते थे, ना कृष्ण को छोटा समझते थे। अरे वो दोनों को एक ही समझते थे। वो तो ऐसे मनोविनोद में बातचीत किया करते थे कि मेरे राघव श्रेष्ठ हैं। सूरदास जी कहते थे कि मेरे कृष्ण श्रेष्ठ हैं। अरे वो दोनों को एक ही समझते थे। जब वो दोनों भक्त भगवान श्री राम और कृष्ण में भेद नहीं करते थे तो हम और आप कौन होते हैं? इन दोनों में भेद करने वाले भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों एक ही हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय।